इंटरव्यू में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। अब लोग परेशान हो जाते हैं कैंडिडेट्स कि ये क्या करें, और वो कुछ बड़ी बेसिक गलतियां करते हैं इस इंटरव्यू के सवाल के जवाब में, के रिस्पॉन्स में। तो पहली तो चीज़ है कि ये पता हो, हमें मकसद पता हो कि इंटरव्यूअर ये सवाल क्यों पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एनी इंटरव्यू। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको पता हो कि वो क्यों पूछ रहा है। वो इसलिए पूछ रहा होता है कि इसका एक मकसद, बड़ा मकसद इंटरव्यू को ओपन करना होता है। इट्स लाइक एन ओपनिंग क्वेश्चन। एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना होता है कि बात शुरू हो, उसको आप वो आपके बारे में जाने, आप उसके बारे में कुछ सवाल कर लें, लेकिन कॉन्वर्सेशन का इब्तदा हो। एक बात तो, एक तो इसको कॉन्वर्सेशन को ओपन करने का एक तरीका होता है जिसमें यह भी कहा जा सकता है कि बेसिकली आइस ब्रेकर है ना। आप एक शख्स को पहली दफा मिल रहे हैं, अब उस शख्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप बैठते साथ ही उसका टेस्ट लेना शुरू कर दें, आप एक कॉन्वर्सेशन को ईज इन करते हैं, तो यू ब्रेक द आइस, यू काइंड ऑफ लेट द कैंडिडेट सेटल इन। तो इसका मेन एक मकसद ये होता है, और ये बड़ा ओपन एंडेड सवाल भी होता है ना, कि लोगों को पता नहीं होता कि मैं कहां से शुरू हूं और कहां से शुरू ना हूं। तो पहली एडवाइस मेरी ये है, पहली बात, कि जब आपसे वो ये सवाल पूछे तो अगर आप, देयर आर मल्टीपल वेज टू हैंडल दिस क्वेश्चन। एक पॉसिबल स्ट्रैटेजी ये है जो कॉमनली मतलब अच्छी समझी जाती है, क्या कि आपने अपना उस कंपनी के रोल को ज़हन में रखते हुए आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कवर कर लिया। आप अब क्या कर रहे हो, जो अब आप कर रहे हो वहाँ, मतलब अब अभी जहां आप काम कर रहे हो, या अभी आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, जो भी आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप किस पोजीशन पर हो, और यहां तक आप कैसे पहुंचे हो, आपने इस सफर में ब्रीफली यहां कैसे पहुंचे हो, और फिर आगे आपका क्या प्लान है, आप अपने आप को कैसे देखते हो यहां से आगे मूव करते हुए। इस प्रोसेस के अंदर आपके लिए अपनी एक कहानी, अच्छी एक स्टोरी, एक पावरफुल स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आपका रिज्यूमे, आपकी सीवी तो उसके पास है, वो देख चुके हैं, वो उसको देखने के बाद वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अगर इसमें आप कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर कर लेते हैं, अपनी को पर्सनल स्टोरी, जो कि जिसका प्रोफेशन से लिंक हो, पर्सनल स्टोरी ऐसी नहीं कि जिसका प्रोफेशन से लिंक ना हो, कोई स्टोरी जिसका आपके प्रोफेशनल स्टोरी से लिंक हो, या अपनी को प्रोफेशनल स्टोरी, अपने पिछली जहां आप अभी काम कर रहे हैं वहां की स्टोरी, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की स्टोरी, कोई पर्सनल लाइफ की स्टोरी जो आपको एम्बिशन दे रही है कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों करना चाहती हूं, आगे किस तरह अपने रोल को देख रही हूं। अगर ये आप छोटी सी स्टोरी शेयर कर लें तो ये इंटरव्यू में एक पर्सनल टच ले आता है, एक कॉन्वर्सेशन को एक आप कहते हैं ना, एक फ्रेंडली बेसिस के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन होती है वो शुरू होती है। लेकिन स्टोरी पर्सनल सिर्फ तभी हो अगर उसका कोई प्रोफेशन से लिंक बन रहा हो, ऐसे ही कोई जाती स्टोरी नहीं आपने शुरू कर देनी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपका रोल क्या है उस कंपनी में, ताकि आप उस रोल के मुताबिक अपने जवाब को एडजस्ट करें। आपका रोल है मार्केटिंग में, और आपने स्टोरी सिर्फ सुना दी है कि आप किस तरह मतलब आपको फाइनेंस क्यों अच्छी लगती है, तो माई पॉइंट इज इट्स अ फेयरली ऑब्वियस पॉइंट, बट आपकी जो स्टोरी हो, जो आप अपने बारे में बता रहे हैं, उसको जोड़ना है आपने रोल के साथ, कि जो आपका उस कंपनी में रोल होगा अगर आप उसकी उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाती है, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको मटेरियल मिले कि आप उस रोल में कैसे फिट होने लगे हैं। ये बात जरूरी है आपके लिए जानना कि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ये इंटरव्यू का ये जो सवाल होता है ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब देना, इसको हैंडल करना जरूरी है। एक गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि अपने रिज्यूमे को दोहराना शुरू कर देते हैं। अपने रिज्यूमे को दोबारा नहीं दोहरा देना, मैंने फलां तारीख को ये किया, मैंने फलां तारीख को ये किया, वो तो पता है ना उसके पास। ही और शी जो इंटरव्यूअर है, दे आर नॉट आस्किंग यू टू रीड टू देम देयर रिज्यूमे, राइट? सो डोंट जस्ट स्टार्ट गोइंग थ्रू द व्हाट योर रिज्यूमे इज ऑलरेडी सेइंग। आपने उसको अपना एक ह्यूमन फेस देना है, एक ह्यूमन टच देना है, और इस तरीके से उस कहानी को इकट्ठा करना है जो आपके रिज्यूमे में लिखी हुई है, कि वो सेंस मेक करे और वो शख्स आपको जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आप आगे इस रोल में कैसे फिट होंगे, आगे कैसे जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका पैशन नजर आना चाहिए उस रोल के लिए जिस रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं। आप फाइनेंस के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका पैशन नजर आए। आप इंजीनियरिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एज एन इंजीनियर पैशनेट नजर आए। आप कहीं डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कहीं आपका कोई मेडिकल रोल है, आपका उसके लिए पैशन नजर आए। जो भी आपका रोल है, उस रोल के लिए, आप मीडिया में जा रहे हैं, आपका जर्नलिज्म के लिए में जा रहे हैं, आपका उधर पैशन नजर आना चाहिए। जो भी आपका रोल है,
आपका दिस क्वेश्चन इज अगेन अ चांस फॉर यू टू डिपिक्ट योर पैशन, टू एक्सप्रेस योर पैशन। आप उसको शो करें, आप दिखाएं कि ये मैं वाकई पैशनेट हूं अपने इस रोल के बारे में। और दिस कैन रियली हेल्प यू बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ।